हेलो, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए क्लास 9th के पाठ घातांक का प्रश्नावली 3.1 लेकर आया हूँ। इससे पहले हम घातांक के कुछ नियम के बारे में, कुछ सूत्र के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए उन सूत्रों का उपयोग करके अब कुछ प्रश्न को हम हल करेंगे। तो यहाँ पास पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में निम्न का मान ज्ञात करना है, तो जिसका मैं तीसरा प्रश्न इसमें से मैं लिया। तो पहले का तो तीसरा प्रश्न यहाँ पास दिया हुआ है 6 की घात 7 बटे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 7। इसको हम लोग को हल करके मान को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखते हैं एक एक प्रश्न करके। तो पहला प्रश्न का हल 6 की घात 7 बटे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 7। तो सबसे पहला काम हमारा है, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 गुणे 3 की घात 7 बटे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 7। अब यहाँ पास एक सूत्र हम पढ़े थे घातांक के नियम में कि a गुणे b की घात m बराबर a की घात m गुणित b की घात m। ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। तो इस सूत्र के अनुसार यहाँ अगर अंश को हल किया जाए तो 2 की घात 7 गुणे 3 की घात 7 आएगा। इसी प्रकार से नीचे अगर देखा जाए तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 7। अब आगे a की घात m बटा a की घात n बराबर, ये सूत्र क्या हो जाता है, अगर बटे में हो या भाग में हो तो घात हमारा क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, घात हमारा घट जाएगा। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो 2 की घात 7 ऋण 3, और इसी प्रकार से आगे देखा जाए तो 2 की घात 7 ऋण 7 हो जाएगा। अब यहाँ पास 2 की घात 7 ऋण 3 मतलब 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 0 हो जाएगा, यानी 2 की घात 4 गुणे 1 हो जाएगा। एक इस सूत्र से आया, यदि किसी का घात अगर 0 हो, 0 हो, तो उसका मान 1 के बराबर होता है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 की घात 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा करेंगे, गुणे 1 भी दिया हुआ है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी 16 एकम 16, मतलब इसका मान हमारा 16 आ गया। इस प्रकार से ये प्रश्न बन गया, इसका उत्तर आ गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में निम्न को सरल कीजिए। इसका पहला प्रश्न मैं लिया हूँ, ऋण 4 की घात 3 गुणे ऋण 2 की घात ऋण 3। इसको हल करते हैं। तो हल ऋण 4 की घात 3 गुणे ऋण 2 की घात ऋण 3 बराबर ऋण 4 की घात 3 गुणे 2 की घात ऋण 3। 2 की घात किसी का अगर घात अगर ऋण में हो तो वह क्या हो जाता है, 1 बट्टे के रूप में लिखते हैं उसको। तो 2 की घात ऋण 3 मतलब 1 बटा ऋण 2 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पास सूत्र देख लेते हैं कौन सा सूत्र लगा है, a की घात ऋण m बराबर 1 बटे a की घात m। इस सूत्र से हम लोग को मिल गया, बन गया ये। अब आगे देखते हैं, ऋण 4 की घात 3, ऋण 4 की घात 3। तो ऋण 4 की घात 3 मतलब ये आपका आ गया ऋण 4 की घात 3, यानी ऋण 4 गुणे
ऋण 4 गुणे ऋण 4 बटे में ऋण 2 की घात 3 यानी ऋण 2 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 2। अब हम इसको भाग दें तो ऋण 2 से ऋण 4 को भाग देंगे तो 2 दूनी के 4। इसी प्रकार से ऋण और ऋण धन हो गया, ऋण और ऋण कैंसिल, 2 दूनी के 4, ऋण और ऋण कैंसिल, 2 दूनी के 4, मतलब 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यानी इसका उत्तर हमको 8 प्राप्त हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार का है, निम्न को सरल कीजिए। तो तीसरे का मैं दूसरे प्रश्न को लिया हूँ, बाकी प्रश्न आप हल करेंगे। तो हल, तीसरे का दूसरे प्रश्न का हल देखते हैं। 1/3 घात में ऋण 1 ऋण 1/4 घात में ऋण 1 और इनका पूरे का घात ऋण 1 के बराबर है। अब यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे, चूँकि एक बटा ए की घात यदि ऋण में m हो तब इसका मान हमको मिल जाएगा a की घात m के बराबर। या इसको और यदि सरल किया जाए तो यहाँ पास इस प्रकार से भी इसको सरल कर सकते हैं कि a की घात a ऋण m बराबर 1/a की घात ऋण m, मतलब a की घात m के बराबर हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी सरल कर सकते हैं। तो इस सूत्र से यहाँ पास मिल जाएगा 3 की घात 1 माइनस ऋण 4 की घात 1 और ये पूरे का घात ऋण 1 के बराबर। और यदि हम आगे आए तो इसको देखेंगे कि 3 की घात 1 मतलब 3 ऋण 4 की घात 1 मतलब 4 ऋण 1 घटेंगे। 3 में से 4 छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो ऋण हो जाएगा, और 3 में से 4 मतलब 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। घात में ऋण 1 ऋण 1। अब यहाँ पास आगे देखते हैं ऋण 1 यानी घात आपका ऋणात्मक है तो ऋणात्मक है तो बटे में धनात्मक हो जाएगा। इस सूत्र से चूँकि a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m, ये सूत्र है। तो इस सूत्र से हो जाएगा ऋण 1/1 की घात 1 के बराबर हो जाएगा, यानी 1/1 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ऋण 1 के बराबर हो जाएगा इसका मान, और इसका उत्तर ये हमारा आ गया ऋण 1 के बराबर। तो इस प्रकार से आज 3 प्रश्न को बता चुका हूँ। प्रश्नावली 3.1 का 3 प्रश्न बनाया हूँ। अब इसके बाद चौथा प्रश्न बनाऊँगा। चौथा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कल जो वीडियो आपको मिलेगा चौथे प्रश्न से, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए, और हम शिक्षकों द्वारा जो भी आपको क्लास होमवर्क दिया जाता है उसको आप कीजिए, और cgschool.in में उस होमवर्क को अपलोड करें फ़ोटो खींच के।